हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम सब पढ़ने वाले हैं पॉलिटी की दूसरी क्लास, जिसका टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। इसमें हम इस टॉपिक के सारे प्रश्न विस्तार पूर्वक करेंगे। जो भी स्टूडेंट बिहार पुलिस, एसएससी, जीडी, बीपीएससी तैयारी 4 या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो हमसे जुड़कर क्लास कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान एवं उनके स्रोत। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है रूस के संविधान से, ऑप्शन नंबर बी है आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ऑप्शन नंबर डी है कनाडा के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है। यानी राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है भारतीय संविधान में, वह किस देश के संविधान से प्रेरित है। पहला है फ्रांस से, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तीसरा है आयरलैंड से और चौथा है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरलैंड के संविधान से। चलिए चारों ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। चलिए, फ्रांस से क्या सब लिया गया था। भारतीय संविधान में फ्रांस से लिया गया था प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता यानी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया था। बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया था। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया था। क्या लिया गया था? संविधान संशोधन लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। पहला है फ्रांस से, दूसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका से, तीसरा है आयरलैंड से और चौथा है दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस से, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी है रूस और ऑप्शन डी है फ्रांस। यानी भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन, यानी जब कोर्ट कोई फैसला सुना देता है उसमें दोबारा जांच करने की प्रक्रिया किसी देश के संविधान से ली गई है। तो यह ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए चारों ऑप्शन को एक एक करके देखते हैं। चलिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसद का पद, यानी संसद का जो पद लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से संसद का पद लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस से लिया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस देश के संविधान के समतुल्य है। यानी भारतीय संविधान जो है किस देश के संविधान के समतुल्य, यानी क्या है? समान है या बराबर है। तो पहला ऑप्शन है अमेरिकी संविधान के, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका के संविधान के, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के और चौथा है आयरलैंड के संविधान के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिकी संविधान के। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिकी संविधान के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा है जापान से और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दक्षिण अफ्रीका से। किस देश के संविधान से संवैधानिक संशोधन का प्रावधान लिया गया था? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नहीं तो पहले एक एक ऑप्शन को जानते हैं। ठीक है, जानते हुए चलेंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया से क्या सब लिया गया था? भाषा,
यानी प्रस्तावना का भाषा जो लिया गया था वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। जापान से क्या लिया गया था? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया था, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है? पहला है दक्षिण अफ्रीका से, दूसरा ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा है जापान से और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए एक एक चलिए सारे ऑप्शन को देखते हैं, किस देश के संविधान से कौन सा संशोधन लिया गया है। चलिए दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन। अगर आप लोग से पूछता है संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है? संविधान संशोधन ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? भाषा, यानी भाषा किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची। नहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार, प्रस्तावना के शब्द, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, ठीक है। उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से, यानी समवर्ती सूची जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक है। और प्रस्तावना का भाषा भी किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी भारत के संविधान में जो सम्मिलित आपातकालीन उपबंध है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला है दक्षिण अफ्रीका से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा है जर्मनी के वीमर संविधान से और चौथा है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए एक एक ऑप्शन के बारे में जानते हैं, एक एक ऑप्शन को एनालिसिस करते हैं। पहला है दक्षिण अफ्रीका से, पहला है दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया था? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलिया से क्या सब? भाषा और समवर्ती सूची। जर्मनी के वीमर संविधान से आपातकालीन उपबंध और संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार। उसके बाद स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका। उसके बाद क्या सब? राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है वो भी। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जर्मनी के वीमर संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था किसी देश के संविधान से प्रेरित है? यानी भारत में जो केंद्र शक्तिशाली होता है और भारत जो है, भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन नंबर ए है कनाडा से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन सी है जर्मनी के वीमर संविधान से और ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए एक एक करके जानते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। अगर जिसको भी बोर्ड पे मतलब अच्छा लिखावट नहीं हो रहा है वो क्या कर सकते हैं? सुन करके लिख सकते हैं। चलिए पहला है कनाडा से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया से। कनाडा से क्या सब लिया गया है? कनाडा से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। चलिए क्या सब लिया गया है? संघीय व्यवस्था लिया गया है, संघीय व्यवस्था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से क्या सब लिया गया है? भाषा और समवर्ती सूची, भाषा। जर्मनी के वीमर संविधान से क्या लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से आपात उपबंध लिया गया है, आपात उपबंध, आपात उपबंध लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या सब लिया गया है? मूल अधिकार लिया गया है। चलिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कनाडा के संविधान से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? यानी भारतीय संविधान में जो निहित विधि द्वारा यानी नियम द्वारा स्थापित प्रक्रिया किसी देश के संविधान से ग्रहण की गई है यानी लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है जर्मनी के विमर संविधान से और ऑप्शन डी है जापान के संविधान से। चलिए एक एक करके देखते हैं चार ऑप्शन को, ताकि आप लोग को क्या हो जाए, याद हो जाए। चलिए कनाडा से क्या लिया गया था? कनाडा से संघात्मक व्यवस्था लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था कनाडा से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से भाषा और समवर्ती सूची लिया गया है, भाषा और समवर्ती सूची। उसके बाद जर्मनी के विमर संविधान से आपात उपबंध लिया गया है, आपात उपबंध लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जापान से केवल एक चीज लिया गया, वो क्या? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यानी अगर हम किसी भी चीज को स्थापित करेंगे तो किसके द्वारा? वो नियम के द्वारा होना चाहिए, यानी विधि के द्वारा होना चाहिए। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जापान के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से क्या है? प्रेरित है। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो 3 प्रकार का न्याय दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, वह किस देश के संविधान से क्या है? प्रेरित है या किसी देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए है कनाडा से, ऑप्शन नंबर बी है रूस से, ऑप्शन नंबर सी है जर्मनी के विमर संविधान से और ऑप्शन नंबर डी है जापान के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रूस के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। चलिए एक एक करके देखते हैं चारों ऑप्शन को। चलिए पहला जो है कनाडा से, ये संघात्मक व्यवस्था लिया गया यहाँ से, संघात्मक व्यवस्था। जर्मनी के विमर समान संविधान से आपात उपबंध, आपात उपबंध। उसके बाद जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ठीक है। और रूस से क्या सब लिया गया है? रूस से भारतीय संविधान में 3 प्रकार का न्याय लिया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? यानी भारतीय संविधान में जो संसद को विशेषाधिकार है वह किस देश के संविधान पर क्या है? आधारित है। पहला है कनाडा से, दूसरा है रूस से, तीसरा है ब्रिटेन से और चौथा है जापान से। चलिए एक एक करके देखते हैं चारों ऑप्शन को। पहला है कनाडा से। कनाडा से बार बार पढ़ चुके हैं हम लोग कि संघात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। और रूस से क्या सब लिया गया है? 3 प्रकार का न्याय लिया गया है। ये 3 प्रकार का न्याय लिया गया है, 3 प्रकार का न्याय। और ब्रिटेन से संसद का पद लिया गया है, संसदीय प्रणाली ली गई है, एकल नागरिकता लिया गया है, द्विसदनीय प्रणाली लिया गया है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय लिया गया है, विधायिका में जो अध्यक्ष पद की भूमिका होती है वह भी ब्रिटेन से लिया गया, और संसदीय विशेषाधिकार भी कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। यानी संसद से जो भी रिलेटेड चीज आएगा उसमें कौन सा देश होगा? उसमें ब्रिटेन होगा। चलिए और जापान से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन नंबर ए है कनाडा, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है जापान के संविधान से। तो चलिए एक एक ऑप्शन को देखते हैं। चलिए सभी ऑप्शन को, कनाडा से संघात्मक, ताकि आप लोग को याद हो जाए देखते देखते। कनाडा से क्या लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था लिया गया है, संघात्मक व्यवस्था। चलिए रूस से क्या लिया गया है?
रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। चलिए, ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसद से रिलेटेड जितना भी चीज आएगा या संसद से रिलेटेड संविधान में जितना भी स्रोत लिया गया है वो किस देश के संविधान से? ब्रिटेन से लिया गया है। और जापान के संविधान से क्या लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। जापान के संविधान से क्या लिया गया है? सॉरी, जापान से नहीं, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सॉरी, हम भी भूल गए थे। चलिए, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया लिया गया। और ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया। देखिए, अगर आप लोगों से पूछता है कि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तब हो जाएगा उसका आंसर जापान के संविधान से। अगर आप लोगों से पूछता है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तब उसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। विधि निर्माण प्रक्रिया पूछेगा तब ब्रिटेन, अगर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछेगा तब जापान। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संविधान किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? यानी भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार लिया गया है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है जापान के संविधान से। चलिए, एक एक करके देखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। यानी मूल अधिकार किस देश के संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिया गया है। अगर अगर आप लोगों से मौलिक कर्तव्य पूछे, मौलिक कर्तव्य पूछे तब किस देश के संविधान से? रूस से। ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार, संसद का पद, एकल नागरिकता। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से? जापान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग, सॉरी, प्रस्तावना का शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? जैसे में हम भारत के लोग। ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है ब्रिटेन और ऑप्शन नंबर डी है जापान के संविधान से। जापान से क्या लिया गया है? जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ब्रिटेन से संसद का पद, संसदीय विशेषाधिकार, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन से। और रूस से क्या सब लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है। प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया गया है, यानी हमारे भारतीय संविधान में जो 3 प्रकार का न्याय लिया गया है वो किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया है। और संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या सब लिया गया है? प्रस्तावना का शब्द भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, मूल अधिकार भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से ही लिया गया है। और न्यायिक पुनरावलोकन, यानी पुनः जांच जो करते हैं किसी भी फैसला का पुनः जांच जो करते हैं वो भी कहाँ से लिया गया है? यानी न्यायिक पुनरावलोकन भी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। और उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका से, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया से, तीसरा है ब्रिटेन से और चौथा है जापान से। चलिए, एक एक करके देखते हैं। जापान से क्या? विधि द्वारा, चलिए यहाँ लिखते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। ऑस्ट्रेलिया से भाषा और संवर्ती सूची, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार, मूल अधिकार। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है?
पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है जापान के संविधान से। तो चलिए इसमें ऑप्शन को क्या करते हैं, केवल टिक करके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारे ऑप्शन के बारे में पहले ही बता दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन से। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन से। चलिए अब सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो पद से हटाए जाने का प्रक्रिया है यानी विधि है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है जापान के संविधान से। जापान से तो केवल एक ही चीज लिया गया है, मैं बार बार बोलता हूँ, क्या लिया गया है, केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ब्रिटेन से क्या सब लिया गया है, संसद से जुड़े सारे कामकाज यानी संसद का पद, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय द्विप्रणाली, एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या सब लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना का भाषा और समवर्ती सूची भी किस देश के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या सब लिया गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। तो चलिए इसका आप लोग आंसर करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो शक्ति का बंटवारा होता है केंद्र और राज्य में, और जो भी शक्ति बंट जाता है वो किस में चला जाता है, केंद्र में निहित हो जाता है, यानी उस पर किसका अधिकार होता है, उस पर केंद्र सरकार के अधीन हो जाता है। यह किस देश के संविधान से लिया गया है, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनाडा। बाकी सभी ऑप्शन के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी राष्ट्रपति को जो निर्वाचन करते हैं या राष्ट्रपति को निर्वाचन यानी वोट के द्वारा जो क्या करते हैं उसको चुना जाता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति यानी केंद्र के द्वारा जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। तो चलिए पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, दूसरा है कनाडा के संविधान से, तीसरा है ब्रिटेन के संविधान से और चौथा है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कनाडा, यानी कनाडा के संविधान से यह लिया गया है कि केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होगी। ठीक है, चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका होती है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है कनाडा, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी भारतीय संविधान में जो राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है या निर्वाचन पद्धति यानी सिस्टम किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। किस देश के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है।
तो पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या सब लिया गया है? प्रस्तावना का भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान लिया गया है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद। किस देश के संविधान से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। उसके बाद बच गया आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से क्या सब लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन होता है वो किस देश के संविधान से? आयरलैंड के संविधान से। चलिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए जो महाभियोग प्रक्रिया होता है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए, और दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन। ऑस्ट्रेलिया से भाषा, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम प्रक्रिया लिया गया है और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति। अगर आप लोगों से पूछे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयरलैंड के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन नंबर डी है आयरलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय किस किस देश के संविधान से प्रेरित है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है आयरलैंड। यानी भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत, यानी जिसको क्या होगा, वोट अधिक होगा, वो क्या माना जाएगा? वो चुनाव जीत जाएगा या वो विजयी माना जाएगा। यह निर्णय जो है किस देश के संविधान से अभी प्रेरित है? तो यह है ब्रिटेन से। यानी एकल नागरिकता और सर्वाधिक मत के आधार पर जो चुनाव जीत का निर्णय लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी स्वतंत्र न्यायपालिका जो है वो किस देश के संविधान से अभी प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या सब लिया गया है? प्रस्तावना के शब्द, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद भी कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी भारतीय संविधान में जो संसद का दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यानी एक साथ जो बैठक होता है दोनों सदन का, किस देश के संविधान से लिया गया है? पहला ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है आयरलैंड के संविधान से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे तो अब नहीं बढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह पॉलिटिकल का संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत, जो भी मतलब प्रश्न किए हम लोग, अच्छी तरीका से समझ में आया होगा। जिसको मतलब लिखावट अच्छी तरीका से पता नहीं चल रहा वो क्या करेंगे, आवाज सुन करके लिख लेंगे। वैसे मैंने संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत का सारा क्वेश्चन क्या किया है, एक साथ ले लिया है। इससे बाहर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू क्लास, जय हिंद, वंदे मातरम।